मित्रों, आज हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19। इससे पूरा विश्व परेशान है, जिसके कारण से नित्य जो है हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आपको उपाय बताएंगे आखिरी में कि किस प्रकार से हमें उपाय करना चाहिए ताकि हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिरि की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्रत चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। मित्रों, एक समय वैशाली राज्य में इस प्रकार की महामारी फैली कि लोग जो है कुत्तों की भांति मरने लगे। मृत्यु का ऐसा तांडव न कभी देखा था इतिहास में, न कभी सुना था। मृत्यु अपना तांडव इस प्रकार से कर रही थी कि उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह पा रहा था। ऐसी स्थिति में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कई प्रकार के उपाय किए गए। वैद्यों को, हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन उस महामारी से किसी भी प्रकार की कोई भी राहत किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। व्यक्ति सर्वप्रथम क्या करता है कि जब कोई मुसीबत आती है या व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी सबसे पहले आस्था जो है एलोपैथिक पर होती है, तो वो एलोपैथिक की तरफ भागता है। उसके पश्चात में जब उसमें ठीक नहीं होता है तो फिर वो आयुर्वेद की तरफ भागता है, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत हमारे पुराने संस्कार हैं जो आयुर्वेद को कुछ लोग मानते हैं। और जब उससे भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है तब फिर व्यक्ति जो है होम्योपैथी की तरफ भागता है। उससे भी जब ठीक नहीं होता तो नेचुरोपैथी की तरफ भागता है। लेकिन व्यक्ति को जहां पर भागना चाहिए वहां व्यक्ति सबसे आखिरी में जाता है। व्यक्ति को सर्वप्रथम कहां जाना चाहिए? व्यक्ति को सर्वप्रथम ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति सबसे पहले उसकी आस्था जो है वो दूसरी चीज़ों में होती है। जिस श्रेणी में सबसे पहले जिसे रखना चाहिए उसे सबसे आखिरी में रखता है। यही भूल व्यक्ति जीवन में करता चला जाता है। यही कुछ भूल वहाँ के राजा से हो रही थी। भगवान राजगृह में रुके हुए थे, लेकिन राजा के एक भी बार दिमाग में नहीं आया कि भगवान को राजमहल में लाया जाए।
तो हो सकता है शायद उनके लाने से इस महामारी का कुछ हल निकल पाता। आपने द्रौपदी के बारे में सुना होगा, जब उनका चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने सबसे पहले राजा की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ, कि राजा के होते हुए इस प्रकार से कोई मेरे साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। जब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की तब उन्होंने सभासदों को देखा। उन्होंने भी जब असमर्थता व्यक्त की तो उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, द्रोणाचार्य गुरु की तरफ देखा, विदुर की तरफ देखा। जब सारे लोग इस प्रकार से अपनी अवस्था को प्रकट किया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब उसने अपने 5 पतियों की तरफ देखा, वो भी सिर झुकाए बैठे हुए थे। तो जिसे पहले बुलाना चाहिए था उसे उसने भी आखिरी में याद किया, और जैसी भगवान को याद किया, जैसी प्रार्थना की, भगवान तुरंत प्रकट हुए। तो जिसे हमको पहले पुकारना चाहिए, हम ऐसी स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उसको सबसे आखिरी में बुलाते हैं। यही कुछ राजा से भूल हुई। तो राजा के जो सलाहकार थे उन्होंने बोला कि भगवान जो है वो ठहरे हुए हैं, आप उनको वैशाली क्यों लेकर के नहीं आते। राजा को भी बात जमी। वो जैसी भगवान को वैशाली नगर में लेकर के आए, धीरे धीरे महामारी खत्म होते हुए चली गई। एक भिक्षु ने जब भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान ये चमत्कार कैसे हुआ, बात कुछ समझ में नहीं आई। तब उन्होंने बोला कि बीज इसका बहुत पहले ही बो दिया गया था, वृक्ष तुम्हें आज दिखाई दे रहा है। मैं कई वर्षों पूर्व शंख नामक एक ब्राह्मण था, और नित्य जो है जितने भी ऋषि मुनि थे उन सभी की मैं चरण वंदना किया करता था, जिसका प्रतिफल है कि वो आज दिखाई दे रहा है। उस प्रार्थना के कारण, उस तप के कारण आज ये चमत्कार हुआ। तो मित्रों, थोड़ी सी भगवान के पास बैठने से, थोड़ी सी प्रार्थना करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन व्यक्ति कभी भी ईश्वर के पास नहीं बैठता है, इधर उधर भटकते रहता है दुनिया में। जब आप इस बीमारी की चपेट में आते हैं तो इतने सारे आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, ये काढ़ा पी लें, वैसा कर लें, योगा कर लें। मतलब उस समय ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति इतने मिल जाते हैं जिसकी कोई आपको सीमा नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि एक बार आप भगवान के समीप बैठकर तो देखें। वो कोई व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। उस समय इतना ज्ञान आपको मिलेगा जितना आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कि इस महामारी में लोग आपको कितना ज्ञान दे रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन उन ज्ञान देने वालों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि भगवान के समीप भी तो बैठा जा सकता है, भगवान से भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे ही आप अपने वैशाली के अंदर भगवान को लाए, यानी अपने मन के अंदर के वैशाली में जैसी आपने भगवान का प्रवेश कराया, मृत्यु रूपी जो है चीज़ जो है वो तुरंत बाहर निकल के चली जाती है। जैसे ही भगवान का प्रवेश होता है और मृत्यु बाहर चली जाती है। अब इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है भय। यदि आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो नित्य हर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, किसी न किसी कारण से हो रही है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई टीबी से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी न किसी दुर्घटना से मौत नित्य हो रही है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है।
ये 100% सत्य है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से कोई भी एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं है कि जो व्यक्ति कभी मरा ना हो। ईश्वर ने भी जब जब अवतार लिए हैं उन्होंने भी प्रकृति के नियम का पालन किया है। उन्हें भी इस शरीर को देह त्याग करना पड़ा है। तो जो दो व्यक्तियों के मिलन से हमारा जन्म होता है वो भी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी मृत्यु से ही आपका जन्म होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो एक ना एक दिन तो आपको मरना ही है, और जब आपको मरना है तो उसका भय कैसा। लेकिन हमारे अंदर एक भय समा जाता है। भय क्यों समा जाता है कि अन्य चीज़ों का, बीमारी का मतलब होता है उसका इलाज, यानी उसकी कोई न कोई औषधि है। जब हम बीमार होते हैं तो उसकी किसी न किसी प्रकार की औषधि होती है, उसकी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन महामारी की कोई दवाई नहीं होती। इस कोविड-19 की किसी प्रकार की कोई भी दवा नहीं है। इसलिए व्यक्ति भय के कारण जो है आधे से ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सिर्फ भय के कारण। अब ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति ये सोचे कि जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोविड के द्वारा हो या अन्य किसी के द्वारा हो, लेकिन देर सवेर हमें इस दुनिया से जाना तो जरूर है। और जब जाना ही है तो ईश्वर भजन करके क्यों ना जाए। उस मृत्यु का हम जो है साक्षात्कार क्यों ना करें। इससे बड़ा मौका भगवान ने कभी किसी को नहीं दिया कि आप अपनी मृत्यु को साक्षात देख सकते हैं, जो कि हमने अपने 14 दिवसीय अस्पताल के उसमें हमने उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार किया। हमने अपने वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे सुनिए। तो भय किस चीज का। ऐसी स्थिति में यदि आप नियमित रूप से 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, 1 माला स्वयं के लिए, 1 माला परिवार के लिए और 1 माला का जाप जो है आप समस्त संसार के प्राणी जगत के कल्याण के लिए यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भी महामारी से आपको मृत्यु आपके समीप नहीं आ सकती। जिस समय आपका आएगा उस समय आपको तो जाना है, निश्चित है, लेकिन इस महामारी से आपका कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा उपाय आप करें। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप गायत्री मंत्र का ही जाप करें। आप जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस भगवान की आप प्रार्थना करें। 5 मिनट का समय आप उसके लिए निकालें, और 5 मिनट का समय निकाल करके यदि आप उस भगवान की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो है आपको सफलता मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा, और इस प्रकार की किसी भी बीमारी से आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि इस बीमारियों का जो महामारियां आती हैं उनकी किसी प्रकार की कोई भी दवा नहीं होती है। किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि इसकी दवा क्या देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्रार्थना ही कार्य आती है, ईश्वर की प्रार्थना ही काम आती है। तो ईश्वर की प्रार्थना करें और इस महामारी के भय से मुक्त रहें, किसी प्रकार से अपनी को भय से मुक्त रखें। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभप्रद होगी। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और इस महामारी से जितने जल्दी से जल्दी हो सके भगवान समस्त विश्व को जो है मुक्ति दिलाए। यही परम पूज्य गुरुदेव व माँ गायत्री से हम सदैव प्रार्थना करते हैं। आज की बात समाप्त। नमस्कार।